हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। जैसा कि आपको पिछले क्लास के वीडियो में हमने 13.1 चैप्टर के बहुत सारे वीडियो जो है सारे क्वेश्चंस के अपलोड कर दिया है। जैसा कि आप उसमें मीन पढ़े थे, तो मीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज मॉड के बारे में पढ़ेंगे। मॉड होता क्या है, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, उन मॉड फॉर्मूला में क्या क्या एक्सप्रेशन है, उन सभी के बारे में हम अब डिटेल से इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये जो है फॉर्मूला लग रहे हैं, बड़े बड़े वर्ड आए हुए हैं, तो इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितने बड़े बड़े वर्ड आए हैं, लेकिन ये जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा लगेगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं मॉड चैप्टर के बारे में। सबसे पहला, मॉड होता क्या है, मॉड कहते किसको है। जैसा कि हमने मॉड का फॉर्मूला हमने यहाँ मॉड का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, लेकिन मॉड का फॉर्मूला लिखने से पहले, मॉड का फॉर्मूला को जानने से पहले, मॉड होता क्या है, मॉड कहते किसको है। तो मॉड हम किसे कहते हैं, सिंपल सी भाषा में जैसे आप जान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख दिए 1 2 3 2 5 6 2 3 5 2। तो जैसे हमने ये सारा लिख दिया, अब आपको बोलेगा आप इसमें से मॉड बताइए। कभी कभी ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। पहले मॉड बेसिकली होता क्या है। तो मॉड कहते किसको है, तो जिसमें देखिए, इसमें आप बता सकते हो मॉड क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं मॉड क्या होता है। जो सबसे अधिक बार आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार होती है, वह होती है मॉड। तो आप बताइए इसमें सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आई थिंक 2 होगी। देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार होती है वही उस नंबर की, वही उस डाटा की मॉड होती है। तो यानी ये यहाँ पर जो मॉड होगा, आपका आंसर क्या होगा, मॉड आप क्या बता दीजिएगा, 2 होगा। क्यों आप कहेंगे, आपको ये जो मैंने मॉड बताया, इसका इस टेबल से बहुत ही गहरा संबंध है, इसका यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम मॉड के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब चलिए मॉड के पहले हम फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, वो बेसिक था। अब फॉर्मूला आपका जो है, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ठीक है, फिर F2 क्या होता है, फिर H क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, L जो होती है वह लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, तो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मॉड। मॉड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम हो। तो अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, आप बताओ। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है, 23 की फ्रीक्वेंसी है। तो यानी यह हो गया आपका क्या, मॉडल क्लास हुआ है, मॉडल क्लास। तो यानी ये हो गया आपको मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास हो गया, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है वो मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास ये हो गया। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी ये मॉडल क्लास हो गया। लोअर लिमिट क्या होता है, जो क्लास इंटरवल में जो छोटा होगा। तो ये हमारा हो गया 23 हो गया, मॉडल 23 वाले क्लास का इंटरवल ये हो गया। इसमें जो सबसे छोटा है वो होता है आपको L। तो ये आपको क्या हो गया, L। हम एक एक करके नोट करते चलेंगे यहाँ पे, ताकि हमें सॉल्व करने में आसान हो। तो चलिए यहाँ पर L आपको क्या हो गया, L हो गया 35। अब अगले पर चलते हैं। अगला है F1। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो आपका यही निकाल लेते हैं, ये वाला था मॉडल क्लास हमारा। तो ये वाला जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी ये आपको क्या हो गया, F1। ये हो गया आपको F1। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, F0। क्या लिखा है,
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, इसका मतलब जो आपने मॉडल क्लास निकाला है उसके पहले वाला, यानी उसके जस्ट पहले वाला। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये है, इसके पहले वाला, यानी ये हो गया आपको F0। तो यहां पर हम लिख लेते हैं F1 आपको कितना था, F1 आपने निकाला 23 और आपका F0 कितना हो गया 21। और अब आपको देखिए नेक्स्ट है F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो है उसके जस्ट बाद वाली, तो जस्ट बाद वाली क्या है, ये है, तो ये आपको हो गया F2। तो यहां पर आप लिखेंगे F2 कितना हो गया, F2 आपको हो गया 40। और अब आगे क्या है H क्या है, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगा, तो मॉडल क्लास ये है, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बीच की जो ये विड्थ होती है, यानी क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस होती है, जैसे 35 टू 45 कितने का डिफरेंस है, 10 का है। तो यानी इसका जो होगा वो हो जाएगा डिफरेंस कितना, यानी डिफरेंस जो होगा वो होगा H। तो H कितना हो गया आपको 10 हो गया। चलिए अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अब मॉड निकालते हैं। तो चलिए मॉड निकालते हैं। ये आपने जो था सारा चीज यहाँ पर डिनोट कर लिया, यहाँ पर डिनोट कर लिए। तो शायद यहीं पे हम फॉर्मूला को लगाते हुए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मॉड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको L प्लस, देखिए वहां पर F1 माइनस F0, ठीक है। फिर क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो चलिए इन सभी को, अब सभी का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, इन सभी वैल्यू को यहाँ पे अब हम यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए L कितना है आपको 35 है, प्लस F1 क्या है आपको 23 है, माइनस F0 क्या है आपको 21 है, बाय 2 इंटू F1 आपने कितना निकाला है 23, माइनस F0 क्या है 21 है, और F2 क्या है आपको 14 है, इंटू H आपको कितना है 10 है। अब इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपको 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, कितना होगा 2 होगा, और ये क्या होगा 46 होगा, माइनस इसको आप इस दोनों को कीजिएगा, ये कितना होगा 35 होगा, इनटू H आपको कितना है 10 है, H कितना आपको 10 है। तो चलिए ये हो गया फिर 35 प्लस ये हो गया कितना 2, 46 में से 35 को घटाएंगे कितना होगा 11 होगा, इंटू 10। ये दोनों अब एक साथ इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा 35 प्लस 2 10 20/11, ये हो गया आपको 35 प्लस 20/11, यानी 20 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.8181 इस तरह से आते रहेगा, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप हम सॉल्व करके डायरेक्टली 35 में 136.8 इतना छोड़ सकते हैं। यह हो गया हमारा, इस क्वेश्चन में हमने निकाला मॉड, लेकिन आगे आपको इस क्वेश्चन में दोनों निकालना है, मीन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको पिछले क्लास के वीडियो में मैंने बताया था, तो आप मीन मतलब इसके बाद मॉड निकालना है, तो मॉड हमने निकाल दिया। अब मीन निकालना है, जैसे जैसे आप अगले एक्सरसाइज में जाओगे मीडियन निकालना, अगले एक्सरसाइज में मीडियन है तो उसमें आपको देखिएगा मीन मॉड मीडियन तीनों रहेगा। यानी आप ऐसा नहीं पीछे के एक्सरसाइज को कर लिए और पीछे और भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी का रिलेशन एक दूसरे से आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, आपको क्या होगा कि तीनों चीजों का यूज होगा। तो हम आपको मॉड निकालने के लिए बता दिए, और मीन निकालने के लिए आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था। फिर से मैं इस क्वेश्चन का अब मीन भी निकालूंगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं अभी इसका मीन निकालता हूं। इसी क्वेश्चन में आपको मीन भी निकालना है, तो इसी फर्स्ट क्वेश्चन को 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने अभी इससे पहले जो है मैंने आपको मॉड निकालने के लिए बताया। अब हम इसका मीन निकालेंगे। तो चलिए मीन निकालते हैं। मीन निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। मीन को आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और आप एज्यूम्ड मीन मेथड से भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको एक ही बात बताया कि स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है
सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। और सब में क्या होता है, जैसे आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट डायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हो सकता है, अगर आप मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट हो तो आप फर्स्ट मेथड को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक नहीं हो पाता है या मिस्टेक आपसे नहीं हो रहा है तो आप फर्स्ट मेथड से बना लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कैलकुलेशन आसान करना हो तो उसके लिए हम थर्ड मेथड यानी तीसरे मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से बनाते। तो चलिए इस क्वेश्चन का मीन निकालेंगे। मॉड हमने अभी जस्ट निकाला था, पिछले वीडियो में मैंने मॉड निकाला था। अब इसी को अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपको ए प्लस, स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो चलिए अब इन सभी फॉर्मूला के बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। क्या होता है ए, क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई, क्या होता है सिग्मा एफ आई, क्या होता है एच। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले किसी का भी मीन निकालना होता है तो मीन निकालने के लिए आपको क्लास मार्क्स पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम, ये हो गया आपका F1, तो चलिए पहले हम निकालते हैं X1 यानी फ्रीक्वेंसी आपका ये है। तो पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स निकालने का आपको मैंने तरीका बताया था। क्लास मार्क्स हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, किसी भी इंटरवल में जो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं 5 + 15/2 यानी कितना होगा 20/2। इट मीन्स कितना हो गया 10 हो गया। फिर उसी तरह यानी इसका हो गया 10। अब दूसरे का निकालते हैं 15 + 25/2 कितना होगा 40/2 यानी 20 हो गया। तो आपको मैं बस हर एक वीडियो में एक ही चीज बताता हूँ, मीन निकालने के लिए आप हमेशा जो है मिनिमम 2 क्लास मार्क्स निकाल लीजिए। और 2 क्लास मार्क्स निकालने के बाद दोनों के बीच में जो डिफरेंस होंगे वही जो है उतना ही डिफरेंसेस सभी में हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए ये 10 है, ये 20 है, यानी इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, सभी में 10 जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, देखिए इसमें 10 ऐड करेंगे 30, इसमें फिर 10 ऐड करेंगे 40, इसमें 10 ऐड करेंगे 50 और इसमें 10 ऐड करेंगे कितना होगा आपको 60 होगा। तो यानी इस तरह से क्लास इंटरवल हमारा सही होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। चलो एक हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 55 + 65 कितना होगा 120। 120 का आधा कितना होता है 60 होता है। चलिए हमारा निकल गया XI। अब XI निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा, XI निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा क्या, तो DI। अब DI क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि DI जब तक नहीं निकालेंगे तो आपको क्या होगा UI नहीं निकलेगा। तो DI क्या होता है, तो DI बराबर फॉर्मूला होता है XI - A। तो चलिए हम निकालते हैं XI - A। तो XI - A तो A निकालने, A क्या होता है, A आपको मैंने जनरली बताया था। XI मतलब क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स तो आपने निकाल लिया। बट A क्या होता है, A जो होता है वह एज्यूम्ड मीन होता है। और एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, तो जो क्लास मार्क्स के बीच में होता है, मिडल में होता है। तो क्लास मार्क्स का बीच में देखेंगे, देखिए बीच में कौन आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। तब अब प्रश्न ये उठता होगा कि इस दोनों में से ले किसे, आपने तो बताया था बीच में। तो इस दोनों में से आप किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है। आप दोनों में से किसी को ले लीजिए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इस दोनों में से हम ये A इसे मान लेते हैं, इस 30 को A मान लेते हैं। तो A 30 हम मान लेंगे, A मतलब दोनों में से आप किसी को भी लेंगे आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 30 को मान लिया A, 30 को A मान के फिर अब तो क्या है XI - A, यानी सभी क्लास मार्क्स में आपको A को माइनस करना है। तो चलिए आपका A कितना है 30, इसमें आप 30 माइनस कीजिए, 10 - 30 कितना होगा आपको -20 होगा। फिर यहाँ पर देखिए 20 - 30 कीजिएगा कितना होगा -10 होगा। फिर 30 में से 30 को माइनस कीजिएगा कितना होगा 0 होगा। फिर 40 में 30 को माइनस कीजिएगा कितना होगा 10 होगा। फिर 50 में 30 को माइनस कीजिएगा कितना होगा 20 होगा।
फिर 60 में 30 को माइनस कीजिएगा, कितना होगा? 30 होगा। ये आपका निकल गया DI। अब निकालेंगे हम UI। तो UI क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। UI का जो फॉर्मूला होता है वह होता है XI माइनस A अपॉन H। यानी आपने जो ये टेबल निकाला है उस टेबल में आपको सिर्फ H से डिवाइड करना है, क्योंकि XI माइनस A तो है ही हमारा XI माइनस A। इसमें क्या आ गया? सिर्फ H क्या होता है? तो जो क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस होता है। तो बताइए इन सभी क्लास इंटरवल के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो यानी सिर्फ इन सभी में 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 10 से डिवाइड करते हैं, सभी में 10 से डिवाइड करके हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए 10 से डिवाइड करेंगे, -20 डिवाइड 10 कितना होगा आपको? -2। -10 डिवाइड 10 कितना होगा? -1। फिर 0 डिवाइड 10 करेंगे, 0 होगा। फिर 10 में 10 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 1। फिर 20 में 10 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 2। फिर 30 में 10 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 3। अब हमें निकालना है। अब देखिए हमारा सब कुछ आ गया है, A निकल गया है, FI ये हो गया, UI ये हो गया। बस इस दोनों को इनटू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, FI UI। तो चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो ध्यान देना है। तो देखिए 6 इंटू -2 कितना होगा? -12 होगा। फिर 11 इंटू -1 कितना होगा? -11 होगा। 21 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा। 23 इंटू 1 क्या होगा? 23 होगा। 14 इंटू 2 कितना होगा? 28 हो जाएगा। 5 इंटू 3 करेंगे, कितना होगा? 15 होगा। तो चलिए अब क्या है, अब यहाँ पर हमें निकालना सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब इसको भी प्लस करना है आपको, सिग्मा FI UI, और सिग्मा FI है तो इसको भी प्लस करना है। तो इसको प्लस करते हैं, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। और इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये माइनस में है, ये 23, ये देखिए ये -12 -11 कितना होगा? -23। यानी माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है और प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है। तो ये -23 हो गया, यहाँ पर +23 है, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो अब इस दोनों को करेंगे, इस दोनों को ऐड करते हैं, ये होगा कितना? ये हो जाएगा आपको 43। यानी सिग्मा FI कितना हो गया? 43। अब चलिए सबका वैल्यू हम रखते हैं। आपने A कितना निकाला है? 30 प्लस सिग्मा FIU कितना निकाला है? 43। ये आपको सिग्मा FI कितना आया? 80 इंटू H कितना है आपको? 10 है। तो इसको इसके साथ ये कट हो गया। तो अब चलिए ये कितना हो गया? 30 प्लस 43/8। तो अब क्या कीजिएगा, ये 30 प्लस 43 में 8 से डिवाइड कीजिएगा। 43 में 8 से डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? इसके साथ ऐड कर देंगे। तो इसको डिवाइड कीजिए तो 5.375। इसका मतलब ये हो गया, ये कितना होगा? 35.375। अब देखिए आपको आंसर जो है, इस तरह से आपको जो आंसर है मिनिमम 3 अंक तक निकालिए। 3 अंक तक निकालने के बाद उसको एस्टिमेट कर लीजिए। तो एस्टिमेट हम कर लेंगे, तो एस्टिमेट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? यहाँ पर 5 से अगर मोर होता है तो आगे वाले में हम जोड़ देते हैं। तो ये कितना होगा? 35.38 हो गया। तो इस तरह से फाइनली आंसर आपका क्या हो गया? 35.8। तो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया। तो आप लोगों ने मीन इसको निकाला, तो मीन निकाले तो कितना आ गया? 35.8 आ गया। तो आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो समझ में आया? ये आपको मीन समझ में आया? तो आप कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।